हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी ग्राम सभा से मतदान किया है। आपको बताते चले कि इस दौरान उनके साथ में उनकी पत्नी गीता धामी और माता जी भी मौजूद रही। मतदान करने से पहले सीएम धामी ने परिवार सहित अपने कुल देवी की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद भी लिया। सीएम धामी आम मतदाताओं के साथ में लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपने परिचितों से मुलाकात की और साथ ही उनका हालचाल भी जाना है। और अच्छी सरकार जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है, इसको और मजबूती देनी, सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूँ अभी ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दें। रानीखेत में लोकतंत्र के महापर्व पर जहां मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा, तो वहीं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के लिए मतदान करने को उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी अपनी पत्नी के साथ में बूथ नंबर 135 में मतदान किया और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को एक अधिकार मिला हुआ है जो अमूल्य है। जनता में गजब का उत्साह है और पहली बार जनता में इतना उत्साह देखा गया है। भारी बहुमत से पांचों कैंडिडेट जीत रहे हैं। मेरा वोट रानीखेत में है, इसलिए मैं यहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आया हूं। हर व्यक्ति को एक अधिकार मिला हुआ है जो अमूल्य है, चाहे बेलचा लगाने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, चाहे अरबपति हो या फिर सबसे बड़ा राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, उसके पास वोट की जो मूल्य है अमूल्य है और उसका मूल्य बराबर है। किसी का वोट बड़ा, किसी का वोट छोटा नहीं है, यही एक बहुत बड़ी बात है और ये भी जिंदा दिली का प्रमाण है। जो जीवन जिसका जीवित होगा वही वोट दे सकता है। बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने अल्मोड़ा नगर के दुगाल खोला में आपको बताते चले कि मतदान किया है। बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने अपनी पत्नी के साथ में वोट डाला। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के चारों जिलों की 14 विधानसभा क्षेत्र में अच्छा मतदान हो रहा है। अजय टम्टा ने लोगों से मतदान करने की भी अपील की है। आपको बताते चले कि पहले चरण की वोटिंग आज है, जहां पर लगातार वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तो इसी कड़ी में लोकसभा क्षेत्र में अच्छा मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ता जा रहा। वहीं टम्टा ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की है। आप तस्वीर देख सकते हैं जो कि अल्मोड़ा से हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उनके साथ में उनकी फैमिली भी साथ में नजर आई है। उन्होंने लोगों से मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया है। एक 122 पंचायत घर मतदान स्थल मेरा है। मैं अभी मतदान करके आया हूं। मैं सपत्नीक गया हूं, अभी मेरी माताजी भी आ रही हैं और ये मेरा गांव का बूथ है, अब नगर पालिका में आ गया है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मेरे पास फोन से बात हो रही है, चारों जिलों में 14 विधानसभा में काफ़ी अच्छी मात्रा में लोग अपना मतदान का उपयोग कर रहे हैं। मतदान जो है कि एक ऐतिहासिक पल होता है जो पूरे देश के लिए अपने लोकतंत्र के माध्यम से सरकार चुन करके अपने भविष्य को तय करते हैं, अपने राष्ट्र के भविष्य को तय करते हैं। पौड़ी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल स्थित सोजिया खाल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बूथ नंबर 56 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इससे पूर्व उन्होंने विकासखंड एकेश्वर के बग्याली के लोगों को मतदान करने के लिए
मना किया। और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि सुबह से क्षेत्र के मतदाता बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जो कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत भी हैं। और वोट देने के बाद में महाराज ने यह भी कहा कि लोकतंत्र के राष्ट्रीय पर्व से प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर भाग लिया, वे भारत के स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। हम लोग अभी वोट डाल के आए हैं और यहाँ पर काफी उत्साह है लोगों का और काफी महिलाएं, माताएं सब आ रही हैं वोट डालने के लिए, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे प्रजातंत्र मजबूत होता है। आइए वोट डालिए और प्रजातंत्र को मजबूत कीजिए। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर मतदाताओं में भी खासा जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। सुबह मतदान के लिए मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचते नजर आए। लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर बुजुर्गों के लिए प्रशासन द्वारा खास व्यवस्था की गई। बुजुर्गों को पोलिंग बूथ पर लाने और ले जाने के लिए व्हीलचेयर के अलावा कर्मचारियों को भी तैनात किया जाने पर आम जनता ने प्रशासन के प्रयास की सराहना की। भीषण गर्मी के चलते भी लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। हर व्यक्ति को एक अधिकार मिला हुआ है जो अमूल्य है, चाहे बेलचा लगाने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, चाहे अरबपति हो या फिर सबसे बड़ा राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, उसके पास वोट की जो मूल्य है अमूल्य है और उसका मूल्य बराबर है। किसी का वोट बड़ा, किसी का वोट छोटा नहीं है, यही एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी जिंदा दिली का प्रमाण है, जो जीवन जिसका जीवित होगा वही वोट दे सकता है। इसलिए मैंने सबसे वोट के लिए अपील भी करी है, फिर भी अपील करूंगा कि जितने लोग मुझे इस समय देख रहे होंगे, मेरा आपसे प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोग शाम तक अपना वोट डालने जरूर जाएं। देखिए, जो निर्वाचन को लेकर, मतदान को लेकर के हम लोगों ने तैयारी की थी, वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। पूरे जनपद से कुल मिला के 1465 हमारे मतदेय स्थल हैं और उन सभी जगह से मतपोल हो गया है, इसकी सूचना आ गई है और सभी जगह मतदान भी शुरू हो गया है। अभी हमने कुछ बूथों का भ्रमण किया है तो शुरू में ही मैंने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और शुरू के आधे घंटे में ही मैंने देखा कि 15-20 हर जगह मतदान भी पड़ गए हैं। तो ये इंगित कर रहा है कि अच्छा मतदान होगा, लोगों की भागीदारी बहुत अच्छी होगी। और जो हम लोगों ने टारगेट शुरू से लेकर चले हैं हम लोग कि 85+ मतदान प्रतिशत हमारा रहेगा, तो मुझे विश्वास है कि हम उसको प्राप्त करेंगे। तो कहीं से ईवीएम को लेके कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, एक जगह पर थोड़ी दिक्कत। खबर नैनीताल से है, जहां पर उधम सिंह नगर के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट ने मतदान किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर खबर नैनीताल से है, जहां पर उधम सिंह नगर से लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट ने रानीखेत में मतदान किया है। आपको बताते चलें कि लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और पहले चरण का मतदान लगातार जारी है, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि अजय भट्ट ने रानीखेत में मतदान करने के लिए पहुंचे और साथ ही उनकी जो फोटो है वो अब उन्होंने पोस्ट की है, जिसके जरिए उन्होंने मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया है। उत्तराखंड के पहले चरण के 5 लोकसभा सीटों को लेकर मतदान जारी है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पटेल नगर स्थित राजकीय कन्या उच्चतर विद्यालय के पोलिंग बूथ पर पहुंचे और हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में बदलाव होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता इस बार महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन पर वोट करने जा रही है और जिस तरह से मतदान आपको पता चले कि हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि प्रदेश की जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। उत्तराखंड में ये वोट जिस तरीके से हो रहा है वो कुछ इंडिकेटर है, तो बदलाव निश्चित है और लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। ये प्रथम चरण में अभी ये महसूस शायद उतनी प्रचंड वेग से नहीं हो रहा है। जब द्वितीय तृतीय चरण में चुनाव आएगा तो फिर ये आंधी के तौर पर होगा। शायद भाजपा वाले जो है
बस्ता लगाना भी तब। चंपावत में सुबह 7 बजे से ही लेकर आपको बताते चले कि दोपहर 3 बजे तक 42.62% मतदान हुआ, जिसके चलते मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और निर्भीक संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स बूथ केंद्रों पर मुस्तैद नजर आई। चाक चौबंद व्यवस्था के साथ ड्रोन के माध्यम से चंपावत पुलिस पैनी नजर रखी हुई है। में सुरक्षा के भी बीच में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। अगर चंपावत जिले में मतदाता प्रतिशत की बात करें तो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक 42.62% मतदान हुआ है। जैसा कि आज ये लोकतंत्र का महापर्व का दिन आ चुका है और अपना मतदान कर रहे हैं और लोगों में एक उत्साह है, उमंग है कि मोदी जी के नाम पर आज आदमी यहाँ पर मतदान कर रहा है। मोदी जी ने इस समय इतनी योजनाएं हम लोगों को दी है जिससे आदमियों के दिलों में आ गए हैं। तो ये मतदान एक अच्छा मतदान यहाँ पर होगा। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों के मामले में, तो आज हमारी उत्तराखंड सरकार जो है वो भी शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में बड़ी गंभीर है और उन योजनाओं पर काम कर रही है जो जनता के हित के मुद्दे हैं। हल्द्वानी के कई बूथों पर का जो निरीक्षण है वो करने के लिए पहुंची थी जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की है। बूथों के निरीक्षण करने पहुंची जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने मतदान कर्मियों का हौसला भी बढ़ाया और साथ ही कहा कि जिले की 6 विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। शुरुआत में मॉक पोल और वास्तविक पोलिंग के दौरान कई जगह पर ईवीएम में टेक्निकल इश्यू आए, जिनका तत्काल सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से दूर किया गया। फिलहाल पूरे जनपद में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान जो है वो चल रहा है। सभी जगह जनपद की जो 6 विधानसभाएं हैं उसमें मतदान शांतिपूर्वक समय से आरंभ हो गया। 1-2 जगह पर मॉक पोल के दौरान और बेतालघाट क्षेत्र में वास्तविक पोल के दौरान कुछ मशीनों में जो है टेक्निकल इशू की समस्या आई थी। उसके लिए हमने पूर्व से ही सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को रिजर्व ईवीएम ऑलरेडी दी हुई है। अगर कहीं रिप्लेसमेंट की स्थिति बनती है तो रिप्लेस किया जाता है। सभी जगह समय से मशीनों को रिप्लेस कर दिया गया जहां पर भी इस तरह की तकनीकी खराबियां थी। और अभी वर्तमान में जनपद की सभी विधानसभाओं में 11 बजे तक लगभग 29% वोटिंग हो चुकी है और अच्छी संख्या में लोग वोट डालने के लिए बूथों पर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। टिहरी गढ़वाल और गढ़वाल हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीटें हैं। बुजुर्ग मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे और युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। और साथ ही आपको बताते चले कि देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने भी सुबह ही GRD कॉलेज पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदड़े ने भी GRD कॉलेज पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उत्तराखंड के अंदर जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू हो गया था और शाम 5 बजे तक जो है यह मतदान चलने वाला है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं जो मतदान केंद्र है, यह मतदान केंद्र टिहरी लोकसभा के अंतर्गत आता है और यह यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और बड़े हैं जो यहाँ पर वोट डाल रहे हैं लगातार जो है। और इधर भी आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद है। यहाँ पर जो है सुरक्षा में जवान भी जो है तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तराखंड ने जो है खास तौर पर इस चुनाव को लेकर जो है तैयारियां की हैं। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि चुनाव को लेकर जो है लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और वो जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने जो है मतदान केंद्र में जो है वोट करने पहुंच रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड के अंदर जो है सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू हो गया था। इसी को लेकर जो है लगातार तैयारियां भी चल रही हैं और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो लगभग 83 लाख के आसपास जो है यहाँ पर मतदाता उत्तराखंड में है, जिसमें से कुछ लोगों ने जो है सुबह से लेकर अब तक मतदान कर भी लिया है। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर।
नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी अपनी पत्नी संग मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान से नहीं बड़ा कोई काम है और पहले मतदान फिर और कोई काम होता है। प्रकाश जोशी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र के महापर्व पर सभी लोग अपना अभिन्न योगदान दें। देखिए, मैं तो हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे जहाँ जहाँ वोट हो रहे हैं, जहाँ आज मतदान है, सभी क्षेत्रों के जागरूक मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूंगा। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। देश की सत्ता बदलने का, सरकार बदलने का नहीं, मैं कहूँगा ये देश की तकदीर बदलने का एक नई कहानी लिखने का पर्व होता है। और अधिक से अधिक संख्या में 100% लोग घर से बाहर निकलें और भारी मतदान करें और इस पर्व को सफल बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट ने अल्मोड़ा में मतदान किया। पैतृक जिले अल्मोड़ा पहुंचकर महिला क्रिकेटर ने उच्चतर माध्यमिक पंचधारा बूथ में मतदान किया। मीडिया से बात करते हुए एकता ने लोकतंत्र के लिए वोट करने की अपील भी की। आपको बताते चले कि पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया है, जहां पर अल्मोड़ा में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने मतदान किया। और क्रिकेटर एकता बिष्ट कि मतदान करने के बाद में उन्होंने लोगों को भी जागरूक किया कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और पोलिंग बूथ पहुंचकर सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। और इसी बीच अल्मोड़ा में क्रिकेटर एकता बिष्ट भी पहुंची थी। मैं काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए, और मेरे भाई ने मुझे मतदान के लिए रोका हुआ था कि 19 को मतदान है, दे के ही जाना करके मेरे को जाना था। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि आप सभी भी अपने वोट का पूरा उपयोग करें और एक लोकतंत्र अच्छा चुनने में मदद करें और अपने वोट को सफल बनाएं। मैं काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए, और मेरे भाई ने मुझे मतदान के लिए रोका हुआ था कि 19 को मतदान है, दे के ही जाना कर। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में खासा क्रेज भी देखने को मिला। इस बीच कुमायूं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान काफी जरूरी है और लोकसभा समान निर्वाचन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करें। उन्होंने पूरे कुमायूं मंडल के अंतर्गत होने वाले मतदान पर कहा कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष के साथ में चुनाव कराए जा रहे। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की सूचना मिली, लेकिन उन्हें जल्द ही ठीक करवा लिया गया। वोटिंग दोबारा से शुरू जो है वो कराई गई है। देखिए, संदेश तो यही है कि लोकतंत्र का महापर्व है। मैंने भी अभी मतदान किया नैनीताल में पीडब्ल्यूडी के बूथ में। आप सभी लोग जो भी अपने घरों पे हैं, आप आएं और वोट करें। जहां तक कुमाऊं की बात है, सुबह जो 9 बजे वाली हमारे पास फिगर्स आई थी, उसमें पहाड़ों में, बागेश्वर, अल्मोड़ा में 13% के आसपास पोलिंग थी। नैनीताल और यूएस नगर में 10% के आसपास थी। और अभी भी ये कटघरिया बूथ में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे भी नॉर्मली जो गतिविधियां हैं, नॉर्मली वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। ईवीएम मशीन को लेकर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, उनमें क्या? जी हाँ, विशेषकर बेताल घाट के 2 पोलिंग स्टेशंस पे ऐसा हुआ था जहाँ पे ये दिक्कत आई थी और सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी खराब हो गई थी। लेकिन उसके बाद वहाँ पे रिप्लेसमेंट पहुँच गया और कहीं पे भी पोलिंग नहीं रुकी हुई है। विधानसभा के मतदान केंद्र ज्वालापुर इंटर कॉलेज में एक मतदाता ने, मैं आपको बता दें कि ईवीएम मशीन का विरोध करते हुए पोलिंग बूथ पर रखी मशीन को नीचे पटक दिया है। मतदाता जोर जोर से चिल्लाते हुए ईवीएम मशीन का विरोध करने लगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग करने लगा। फिलहाल पुलिस ने मशीन तोड़ने वाले मतदाता को हिरासत में ले लिया। वहीं जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि एक बुजुर्ग मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे थे। नंबर आने के बाद में जैसे ही वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने डेस्क पर रखी ईवीएम मशीन को उठाया और नीचे पटक दिया। मशीन टूट गई, हालांकि वे बाद में चालू हो गई है। मशीन टूटे तो और मतदान वापस चालू हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं। क्या कारण बताया जा रहा है? मशीन पटकने का विरोध अब उनसे पूछा जा रहा है। अब आवेश में बुजुर्ग आदमी है, एज फैक्टर भी हो सकता है।
उससे क्या जो वोटर थे उससे राज्य से मशीन बंद नहीं? ना मशीन बंद नहीं है, मशीन वही चल रही है, उसमें कोई व्यवधान अभी नहीं है। अगर बात करें जो मतदान चल रहा है आज पूरा जनपद की बात करते हैं मतदान चल रहा है, देखिए जो 9 बजे की हमारी जो रिपोर्ट थी तो उसमें लगभग 13% ही करीब मतदान हुआ है और जिस हिसाब से रुझान दिख रहा है वो बढ़ेगा धीरे धीरे। हो सकता है दिन के टाइम में थोड़ी सी गर्मी है और थोड़ा सा कमी हो, लेकिन शाम को और बढ़ेगा। निवर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत ने सीरो ग्राम सभा के अंतर्गत पड़ने वाले अपने गांव के पोलिंग बूथ पर मतदान किया और वोटिंग के बाद उन्होंने मतदाताओं से चढ़ बढ़कर वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता है, उसे देखते हुए एक बार फिर से बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। आपको बताते चलें कि तीरथ सिंह रावत भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। तीरथ सिंह रावत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही लोगों से वोट करने की अपील करते नजर आए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि पौड़ी से हैं, जहां पर जनता इंटरमीडिएट कॉलेज में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की है। लोगों के मन में है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर प्रधानमंत्री बनना चाहे। विकास तो मोदी जी को करना है और यदि गरीब कल्याण योजना के तहत सबकी चिंता करना, वैक्सीन लगाया, कोविड मैंने तो दौर देखा, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं भैया, कैसे कैसे लोग उस समय परेशान थे, कैसे कैसे लोग प्रवासी भाग के आ रहे थे, दौड़ रहे थे, ऐसा मोदी ने ट्रेन लगा, वो परिस्थितियां भी मैं जानता हूं। तो मोदी जी ने सब पे वैक्सीन 100% देशों को भी भेजना शुरू किया, अन्य देशों को। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत इस देश को खड़ा करने का काम प्रधानमंत्री, तो आज लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट करेंगे। इसमें कुल वोटरों की संख्या 590 है, जिसमें 313 पुरुष और 277 महिलाएं हैं। जो बूथ का जो वातावरण है बिल्कुल शांतिपूर्ण है। अभी यहाँ पर हमारे निवर्तमान सांसद जी यहाँ पर आए हैं और अपना वोट कास्ट करके गए हैं। पूरी तरह से शांतिपूर्ण और बिल्कुल सही ढंग से बूथ पर मतदान चल रहा है। इस समय तक करीब 20% मतदान हो चुका है और नए वोटर हैं, उनमें उत्साह देखा जा रहा है कि वो लोग आ रहे हैं, आप वोट कास्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और मेरी उम्मीद है कि इसी प्रकार से शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पर चलता रहेगा और सफल। गदरपुर विधानसभा में ग्रामीणों ने वोट डालने को लेकर बहिष्कार कर दिया है, जिसके बाद में प्रशासन मतदाताओं को समझाने में लगा हुआ है। गदरपुर विधानसभा की राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोपा बसंत बूथ नंबर 15, जो कि हरिपुर जलाशय के अंदर है, जहां पर महिला और पुरुष वोटरों की संख्या 831 है। जैसे ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई तो पूरे ग्रामीणों ने मतदान को लेकर बहिष्कार शुरू कर दिया। ग्रामीणों के बहिष्कार को देखते हुए चुनाव प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए। इस दौरान ग्रामीण मतदाता रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाने लगे। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। दरअसल सड़क न बने होने की वजह से लोगों को आने जाने में आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार आश्वासन मिले हैं, जब भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया आश्वासन ही मिला है, जिसको लेकर उन्होंने वोट का बहिष्कार किया है और साथ ही रोड नहीं वोट नहीं का नारा भी दिया, जिससे प्रशासन भी हड़कंप मच गई प्रशासन में और गदरपुर विधानसभा में चुनाव का ये बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों ने जमकर मतदान का बहिष्कार किया और सड़क न होने की वजह से लोगों ने वोट नहीं डाले। उन्होंने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और इसी बीच उनको समझाने का कार्य भी किया गया और मताधिकार का प्रयोग करने की बात भी बार बार कही गई है। बागेश्वर जिले के बागेश्वर और कपकोट विधानसभा क्षेत्र पर लोकसभा सीट के लिए लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। मतदाता महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, राष्ट्रीय हित जैसे मुख्य बिंदुओं पर भी
अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे। मतदान में युवा, बुजुर्ग सभी लोगों ने चढ़ बढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ऐसे तो जो है कि पहले तो स्थिरता होनी चाहिए सरकार में, क्योंकि ऐसे हम सरकार चुने जो कि स्थिर रहे कम से कम 5 साल, जिससे कि जो विकास के कार्य हैं उसमें बाधित ना हो जिससे। और बहुत सारे मुद्दे हैं युवाओं के लिए, रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको कि इसमें जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए और आगे चल के इसके लिए कार्य करना चाहिए। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने मत का, अपने वोट का अवश्य प्रयोग करें, अपनी सरकार चुनें, जो भी आपको उचित लगता है उसको अपना फैसला दें और वोट पक्का करें। जैसा कि पता है कि इस समय भारत में बहुत सारी चीजों की अव्यवस्था चल रही, जैसे रोजगार और महंगाई, इससे दुनिया, भारत के लोग जो हैं बहुत आहत हैं। इसमें सुधार के लिए वोट किया है। और हम बीजेपी सरकार चाहिए हमको, हम शुरू से बीजेपी वाले हैं। आपके मुद्दे क्या रहे हैं, आप क्यों वोट देने आई हैं? हम अपने घर विकास चाहते हैं, अपने देश का विकास चाहते हैं, अपने बच्चों को रोजगार चाहते हैं और अपना बागेश्वर में कुछ हो, आगे को जो करने वाला है वो चाहिए हमको। सरकार हम ऐसी चुनना चाहते हैं जो हमारे जो मुद्दे हैं उनको मतलब हमारी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकें। जैसे महंगाई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है तो महंगाई में नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो जैसे मैं सरकारी कर्मचारी हूँ तो मैं OPS ओल्ड पेंशन लागू करना चाह रही हूँ, तो हम ऐसी सरकार को चुनना चाह रहे हैं जो OPS लागू करे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।